परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज हम सब उनकी असीम कृपा से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने जा रहे हैं, और वह विषय है कलयुग का अंत कैसा होगा। यह प्रश्न केवल जिज्ञासा का विषय नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है जो इस संसार में जन्म लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है। आज जब हम चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि समाज में अशांति है, मनुष्य का मन अस्थिर है, रिश्तों में मिठास कम हो रही है और लोग धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा के पीछे इस तरह दौड़ रहे हैं जैसे यही जीवन का अंतिम लक्ष्य हो। ऐसे समय में हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी, जो स्वयं ब्रह्मज्ञान के अवतार हैं, हमें यह बताते हैं कि यह सब कलयुग के प्रभाव का ही परिणाम है, परंतु इसके साथ साथ वे यह भी बताते हैं कि इस अंधकार में भी एक दिव्य प्रकाश सदा विद्यमान रहता है, और वह प्रकाश है परमात्मा का सत्य ज्ञान, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि का चक्र 4 युगों में विभाजित है: सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। प्रत्येक युग की अपनी विशेषताएं हैं, अपने नियम हैं और अपनी चुनौतियां हैं। सतयुग में सत्य का साम्राज्य था, मनुष्य का मन निर्मल था और परमात्मा की भक्ति सहज रूप से प्रवाहित होती थी। परंतु जैसे जैसे युग बदलते गए, मनुष्य का मन माया के प्रभाव में अधिक से अधिक उलझता गया। आज जब हम कलयुग में जी रहे हैं तो हमारे गुरुदेव हमें समझाते हैं कि इस युग की सबसे बड़ी पहचान यही है कि यहां असत्य, छल, स्वार्थ और अहंकार का बोलबाला है। मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, वह स्वयं को केवल शरीर मानकर जीवन जी रहा है, जबकि सत्य यह है कि वह एक अमर आत्मा है जो परमात्मा का ही अंश है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब शास्त्रों में कलयुग के अंत की बात आती है तो उसका वास्तविक अर्थ क्या है। बहुत से लोग इसे किसी भौतिक प्रलय के रूप में, किसी विनाशकारी घटना के रूप में देखते हैं, और इसी कारण मन में भय उत्पन्न होता है। परंतु हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी इस विषय पर एक अत्यंत गहन और सारगर्भित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वे समझाते हैं कि कलयुग का अंत किसी बाहरी विनाश से नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर के अंधकार के नाश से होता है। जब तक मनुष्य के मन में अज्ञान का अंधकार है, तब तक चाहे बाहरी समय कोई भी युग हो, उसके लिए वह कलयुग ही है। और जिस क्षण मनुष्य को सद्गुरु की कृपा से ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है, उसी क्षण उसके भीतर का कलयुग समाप्त हो जाता है और उसके जीवन में सतयुग का प्रकाश प्रवेश कर जाता है। यह बात समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। हमारे शरीर के भीतर, हमारी आत्मा के भीतर परमात्मा का वास है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि यह एक अनुभूति की वस्तु है जिसे प्रत्यक्ष देखा और अनुभव किया जा सकता है। परंतु इस अनुभूति के लिए आवश्यक है एक सच्चे सद्गुरु का सान्निध्य, जो हमें उस तकनीक से, उस विधि से परिचित कराए जिससे हम अपने भीतर विद्यमान उस दिव्य ज्योति का साक्षात्कार कर सकें। यही वह ज्ञान है जिसे संत कबीर साहिब, गुरु नानक देव जी, संत तुलसीदास जी, मीराबाई जी और अन्य महान संतों ने अपनी वाणी में बार बार दोहराया है। उन्होंने कहा कि सद्गुरु बिना ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान के मनुष्य का यह जीवन व्यर्थ चला जाता है। आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में यह ज्ञान का प्रकाश पहुंचा रहे हैं, हमें यह संदेश देते हैं कि कलयुग का सबसे बड़ा संकट यह नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि यह है कि मनुष्य अपने भीतर क्या लेकर जी रहा है। यदि मनुष्य के भीतर क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तो वह चाहे कितनी भी भौतिक सुख सुविधाओं के बीच रहे, उसका जीवन कलयुग के अंधकार में ही डूबा रहेगा। परंतु जब वही मनुष्य सद्गुरु की शरण में आकर अपने भीतर के इन विकारों को पहचानता है, उन्हें समझता है और साधना के माध्यम से उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, तो धीरे धीरे उसके जीवन में वह परिवर्तन आने लगता है जिसे हम वास्तविक अर्थों में कलयुग से सतयुग की ओर यात्रा कह सकते हैं। अब विचार करने योग्य बात यह है कि यह यात्रा कैसे संभव होती है। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि इसका सबसे पहला चरण है सत्संग। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, सत्य के साथ बैठना, सत्य को सुनना, सत्य को समझना। जब मनुष्य नियमित रूप से सत्संग में आता है तो धीरे धीरे उसके भीतर जमी हुई अज्ञान की परतें कटने लगती हैं। जैसे सूर्य की किरणें जब बादलों को छेद कर धरती पर पहुंचती हैं,
उसी प्रकार सत्संग की वाणी जब मनुष्य के हृदय में प्रवेश करती है तो वह उसके भीतर के अंधकार को कम करने लगती है। परंतु केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है। सुनने के बाद आवश्यक है मनन करना, और मनन के बाद आवश्यक है उस ज्ञान को जीवन में उतारना, अर्थात साधना करना। साधना का अर्थ है अपने भीतर की यात्रा करना। यह यात्रा बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया की ओर है। हम सामान्यतः अपना सारा जीवन बाहर की वस्तुओं को देखने, सुनने, पाने में लगा देते हैं। आंखों से दृश्य देखते हैं, कानों से शब्द सुनते हैं, मन से इच्छाएं करते हैं, परंतु कभी यह नहीं सोचते कि जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो इच्छा कर रहा है, वह कौन है। यही प्रश्न है जिसका उत्तर ब्रह्मज्ञान देता है। जब सद्गुरु की कृपा से दिव्य चक्षु खुलते हैं तो मनुष्य पहली बार अपने भीतर परमात्मा के उस प्रकाश का दर्शन करता है जो सदा से उसके भीतर विद्यमान था, परंतु अज्ञान के कारण वह उसे देख नहीं पा रहा था। यह अनुभव इतना अद्भुत होता है कि इसके पश्चात मनुष्य का संसार के प्रति दृष्टिकोण ही बदल जाता है। हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि कल्पना करें, एक कमरे में वर्षों से अंधकार है और उस अंधकार में रहने वाला व्यक्ति यह मान बैठा है कि यही उसका संसार है, यही सत्य है। परंतु जिस क्षण कोई उस कमरे में प्रकाश ला देता है, उस व्यक्ति को पता चलता है कि कमरे में तो पहले से ही सुंदर चित्र, बहुमूल्य वस्तुएं और रास्ते मौजूद थे, केवल अंधकार के कारण वह उन्हें देख नहीं पा रहा था। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का मन अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है और सद्गुरु वह दिव्य प्रकाश हैं जो आकर उस अंधकार को दूर कर देते हैं। ये प्रकाश मिलने के बाद मनुष्य को पता चलता है कि परमात्मा कहीं दूर आसमान में नहीं है, बल्कि वह तो उसके अपने भीतर ही, उसके अपने हृदय में सदा से विद्यमान था। यदि हम इस दृष्टिकोण से कलयुग के अंत की बात को समझें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कलयुग का अंत किसी कैलेंडर की तारीख पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के अपने प्रयास, अपनी साधना और सद्गुरु की कृपा पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति आज ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, साधना के मार्ग पर चल पड़ता है, अपने भीतर के विकारों को दूर करने का प्रयास करता है, उसके लिए कलयुग आज ही समाप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति इस अवसर को टालता रहता है, यह सोचकर कि अभी समय है, बाद में देख लेंगे, वह व्यक्ति इस अनमोल अवसर को खो देता है, क्योंकि यह मानव जीवन जिसमें ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने की संभावना है, बार बार नहीं मिलता। हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात जीव को मानव शरीर मिलता है, और यह मानव शरीर ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और परमात्मा से मिलन कर सकता है। अन्य योनियों में यह संभव नहीं है। इसलिए संत महात्माओं ने सदा यही कहा है कि हे मनुष्य, यह अवसर अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। संत कबीर साहेब ने भी यही समझाया है कि यह शरीर बार बार नहीं मिलता, और जब तक सांस चल रही है तब तक सद्गुरु की शरण में जाकर सत्य को जान लो, अन्यथा यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि यदि कलयुग में इतना अंधकार है तो क्या इस युग में साधना करना अधिक कठिन है? इसका उत्तर हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी बहुत सुंदर ढंग से देते हैं। वे कहते हैं कि यह सत्य है कि कलयुग में बाहरी प्रलोभन अधिक हैं, मन को भटकाने वाले साधन अधिक हैं, परंतु इसके साथ ही यह भी सत्य है कि कलयुग में सद्गुरु की कृपा भी अधिक सहज रूप से उपलब्ध है। पहले के युगों में तपस्या के लिए वर्षों, युगों तक तप करना पड़ता था, हिमालय की कंदराओं में जाकर कठोर साधना करनी पड़ती थी। परंतु आज इस कलयुग में सद्गुरु अपनी अनंत कृपा से अपने शिष्यों को बहुत ही सहज और सरल विधि से ब्रह्मज्ञान प्रदान कर देते हैं, जिसे जीवन की सामान्य गतिविधियों के साथ साथ घर गृहस्थी में रहते हुए भी किया जा सकता है। यही कारण है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से आज लाखों लोग, चाहे वे किसी भी आयु, किसी भी पेशे, किसी भी सामाजिक स्तर से हों, इस ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं। जो लोग पहले क्रोध और अशांति से भरे हुए थे, वे आज शांति का अनुभव कर रहे हैं। जो लोग पारिवारिक कलह से त्रस्त थे, उनके घरों में आज प्रेम और सद्भाव है। जो लोग जीवन के उद्देश्य को न समझकर निराशा में डूबे हुए थे, उन्हें आज अपने जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया है। यह सब कुछ संभव हुआ है केवल और केवल
हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की असीम कृपा से यहां एक बात और स्पष्ट करना आवश्यक है। जब हम कलयुग के अंत की बात करते हैं तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि संसार का, सृष्टि का भौतिक विनाश हो जाएगा। हमारे सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि यह संसार, यह सृष्टि परमात्मा की ही रचना है और इसमें सदा परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। परंतु जो वास्तविक परिवर्तन है वह है मनुष्य की चेतना का परिवर्तन। जब अधिक से अधिक मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को दूर कर ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से अपने जीवन को आलोकित करेंगे तो धीरे धीरे समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगेगा। एक जागृत व्यक्ति अपने परिवार को प्रभावित करता है, परिवार समाज को प्रभावित करता है और इस प्रकार धीरे धीरे संपूर्ण मानवता एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो सकती है। यही वह सतयुग है जिसकी कल्पना शास्त्रों में की गई है। एक ऐसा युग जहां सत्य, प्रेम, करुणा और भाईचारे का साम्राज्य हो, और यह युग किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य के भीतर से सद्गुरु की कृपा से उत्पन्न होगा। इसीलिए हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमें भविष्य की चिंता में डूबकर वर्तमान को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कलयुग कब समाप्त होगा, सतयुग कब आएगा, यह प्रश्न कम महत्वपूर्ण है। इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मैं अपने जीवन में अपने भीतर के कलयुग को कब समाप्त करूंगा। और इसका उत्तर बहुत सरल है, आज ही, अभी ही, इस क्षण से ही। सद्गुरु की शरण में जाकर, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर, साधना के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को आज ही सतयुग में परिवर्तित कर सकते हैं। अंत में हम सभी अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी कृपा दृष्टि सदा हम सभी पर बनाए रखें, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें और हमारे भीतर के अंधकार को दूर कर हमें उस दिव्य प्रकाश से आलोकित करें जो उन्होंने स्वयं अपने जीवन के माध्यम से इस संसार को दिखाया है। यदि आज इस सत्संग को सुनकर आपके मन में भी यह भाव जागा हो कि आपको भी इस ब्रह्म ज्ञान को जानना है, इसे अपने जीवन में अनुभव करना है, तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से अवश्य जुड़ें और अपने जीवन के इस अनमोल अवसर को व्यर्थ न जाने दें। निरंकार स्वरूप परमात्मा सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें। हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी अनेक बार यह भी समझाते हैं कि मनुष्य का मन एक अत्यंत शक्तिशाली यंत्र है, परंतु यदि इस यंत्र का सही उपयोग न किया जाए तो यही मन मनुष्य के पतन का कारण भी बन सकता है। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस युग में मन अत्यंत चंचल हो गया है। पहले के समय में मनुष्य के पास समय अधिक था, बाहरी आकर्षण कम थे, इसीलिए मन को एकाग्र करना सरल था। परंतु आज के युग में जहां प्रत्येक क्षण कोई नया आकर्षण, कोई नई सूचना, कोई नई इच्छा मन को अपनी ओर खींचती है, वहां मन को स्थिर रखना एक चुनौती बन गया है। यही कारण है कि आज मनुष्य बाहर से तो सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली महसूस करता है। उसके पास धन है परंतु संतोष नहीं है, उसके पास संबंध हैं परंतु प्रेम नहीं है, उसके पास सुविधाएं हैं परंतु शांति नहीं है। यह सब इस बात का प्रमाण है कि बाहरी वस्तुएं मनुष्य की वास्तविक भूख को कभी शांत नहीं कर सकती। वह भूख तो केवल परमात्मा के मिलन से ही शांत हो सकती है और यह मिलन केवल ब्रह्मज्ञान के माध्यम से ही संभव है। इस संबंध में हमारे गुरुदेव एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जिस सुख की खोज में भटक रहा है वह सुख कोई बाहरी वस्तु नहीं है बल्कि वह उसकी अपनी आत्मा का ही गुण है। आत्मा स्वभाव से ही आनंद स्वरूप है क्योंकि वह परमात्मा का अंश है और परमात्मा स्वयं आनंद का सागर है। परंतु जब तक आत्मा अज्ञान के आवरण में ढकी रहती है तब तक वह अपने इस आनंद स्वरूप को भूल जाती है और बाहर सुख की खोज में भटकती रहती है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी जेब में हीरा रखे हुए हो, परंतु यह जानकारी न होने के कारण कि उसकी जेब में हीरा है वह बाहर सड़कों पर पत्थर कंकड़ बीनता रहे। जिस दिन उसे यह ज्ञान हो जाएगा कि उसकी जेब में तो पहले से ही अनमोल हीरा रखा है, उस दिन उसकी सारी भटकन समाप्त हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु की कृपा से जब मनुष्य को यह ज्ञान होता है कि उसके भीतर ही परमात्मा का अनंत आनंद विद्यमान है तो उसकी बाहरी सुख की खोज स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अब विचार करें कि यह ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि इसके लिए सबसे पहली शर्त है
श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ यह नहीं है कि हम बिना सोचे समझे किसी बात को मान लें, बल्कि श्रद्धा का अर्थ है सत्य को जानने की वह आंतरिक इच्छा, वह विश्वास जो मनुष्य को सद्गुरु की शरण में जाने के लिए प्रेरित करता है। जब मनुष्य के हृदय में यह श्रद्धा जागृत होती है तो वह स्वयं ही सत्य की खोज में आगे बढ़ने लगता है, और जब वह सद्गुरु के समीप आता है तो सद्गुरु अपनी कृपा से उसकी आंतरिक आंखें खोल देते हैं। यह प्रक्रिया कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक विधिपूर्वक की जाने वाली प्रक्रिया है, जिसे हमारे शास्त्रों में योग, ध्यान, साधना आदि नामों से जाना जाता है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से यही प्राचीन विधि इसी मूल रूप में आज भी सिखाई जाती है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय से हो, इस ज्ञान को प्राप्त कर सके। क्योंकि सत्य किसी एक धर्म या संप्रदाय की संपत्ति नहीं है। सत्य सबके लिए समान है और परमात्मा सबके भीतर समान रूप से विद्यमान है। यहां एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है जो अक्सर साधकों के मन में आता है। वे पूछते हैं कि यदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवन में परिवर्तन आता है तो फिर साधना की निरंतरता क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर हमारे सद्गुरु इस प्रकार देते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना एक द्वार खोलने जैसा है। द्वार खुल जाने के बाद उस द्वार से प्रकाश के घर में प्रवेश करना और उस प्रकाश में निरंतर बने रहना, यह साधक का अपना प्रयास है। यदि द्वार खुलने के बाद भी मनुष्य उस ओर ध्यान नहीं देता, साधना नहीं करता, तो धीरे धीरे संसार की माया फिर से उसे अपनी ओर खींचने लगती है। इसलिए साधना की निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। जैसे एक दीपक को जलते रहने के लिए निरंतर तेल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा की ज्योति को जागृत बनाए रखने के लिए निरंतर साधना की आवश्यकता होती है। जो साधक नियमित रूप से साधना करते हैं, सत्संग में आते हैं, सद्गुरु के सत्संग वचनों को जीवन में धारण करते हैं, उनका जीवन धीरे धीरे पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है और वे इस संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त एक जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने लगते हैं। हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी यह भी बताते हैं कि कलयुग में एक और बड़ी समस्या है, और वह है मनुष्य का अपने ही कर्मों के प्रति अज्ञान। बहुत से लोग यह मानते हैं कि उनके जीवन में जो सुख दुख आते हैं वे केवल संयोग या परिस्थितियों का परिणाम हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि प्रत्येक सुख और दुख हमारे अपने पूर्व कर्मों का ही फल है। यह कर्म का सिद्धांत किसी दंड या पुरस्कार की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक नियम है, जैसे कि बीज बोने पर फल मिलना। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसके वर्तमान जीवन की परिस्थितियां उसके अपने ही पूर्व कर्मों का परिणाम है, तो वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है और अपने वर्तमान कर्मों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह समझ ही मनुष्य को एक उत्तरदायी, संतुलित और शांत जीवन की ओर ले जाती है। परंतु यहां एक और गहरी बात है, जिसे हमारे गुरुदेव बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं। वे कहते हैं कि कर्मों का यह चक्र अनंत है। एक कर्म दूसरे कर्म को जन्म देता है और यह श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती जब तक कि कोई बाहरी शक्ति इसमें हस्तक्षेप न करे। और यह बाहरी शक्ति है सद्गुरु की कृपा। सद्गुरु की कृपा ही वह एकमात्र शक्ति है जो मनुष्य के अनंत कर्मों के बंधन को काट सकती है। यही कारण है कि शास्त्रों में सद्गुरु को परमात्मा से भी अधिक महिमावान बताया गया है, क्योंकि परमात्मा तो न्याय करते हैं, कर्मों का फल देते हैं, परंतु सद्गुरु अपनी कृपा से उस फल के बंधन से ही मुक्त कर देते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह सद्गुरु की असीम करुणा का प्रतीक है जो अपने शिष्यों के प्रति होती है। अब हम इस विषय के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं। आज के समय में जब हम समाचारों में, सोशल मीडिया में चारों ओर नकारात्मकता, हिंसा, असहमति और तनाव देखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मन में यह विचार आता है कि क्या यह सब कलयुग के अंत के संकेत हैं? हमारे सद्गुरु इस विषय पर बहुत संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि यह सत्य है कि यह सब कलयुग की विशेषताएं हैं, परंतु इनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत यही वह समय है जब मनुष्य को सबसे अधिक सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे रात्रि का सबसे गहरा अंधकार सूर्योदय से पहले ही होता है, उसी प्रकार जब अंधकार अपने चरम पर होता है तभी प्रकाश का आगमन निकट होता है।
हमारे गुरुदेव का यह संदेश हमें आशा और प्रेरणा देता है कि चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने भीतर के प्रकाश की ओर बढ़ते रहना है, और यही हमारा कर्तव्य भी है। यहां यह भी समझना आवश्यक है कि सद्गुरु का यह कार्य, यानी मनुष्यों को अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, कोई नया कार्य नहीं है। यह कार्य हर युग में, हर समय में किसी न किसी रूप में होता रहा है। संत कबीर साहिब ने अपने समय में यही कार्य किया। गुरु नानक देव जी ने अपने समय में यही संदेश दिया। संत तुलसीदास जी, मीराबाई जी, सूरदास जी, इन सभी महान संतों ने अपनी अपनी वाणी में, अपने अपने समय में इसी सत्य को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज इस कलयुग में यही महान कार्य हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी कर रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से, देश विदेश में फैली अपनी शाखाओं के माध्यम से वे लाखों लोगों के जीवन में ज्ञान का यह दीपक जला रहे हैं। इस संदर्भ में हमें एक बात और समझनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि सद्गुरु की शरण में जाना है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपना घर परिवार, अपने कर्तव्य, अपना व्यवसाय छोड़ देना है, बल्कि हमारे गुरुदेव सदा यही सिखाते हैं कि साधक को अपने सभी सांसारिक कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करना चाहिए, परंतु साथ ही अपने भीतर परमात्मा के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। यह स्थिति वैसी है जैसे एक कमल का फूल पानी में रहता है, परंतु पानी से अप्रभावित रहता है। साधक भी संसार में रहते हुए, अपने सभी कार्यों को करते हुए अपने भीतर निरंतर परमात्मा के स्मरण में रह सकता है। यही असली साधना है, और यही वह जीवन शैली है जो आज के व्यस्त युग में हर व्यक्ति के लिए संभव है। हमारे गुरुदेव यह भी कहते हैं कि साधना का प्रभाव केवल साधक के अपने जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह उसके परिवार, उसके आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है। जब घर में एक भी सदस्य साधना करता है, ध्यान करता है, तो उस घर का संपूर्ण वातावरण शांत और सकारात्मक हो जाता है। बच्चे अपने माता पिता से जो सीखते हैं, वही उनके संस्कार बनते हैं। इसलिए जब माता पिता स्वयं साधना का मार्ग अपनाते हैं, तो वे न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उज्ज्वल भविष्य की नींव रखते हैं। इस प्रकार यदि हम व्यापक दृष्टि से देखें, तो एक एक व्यक्ति के परिवर्तन से समाज में परिवर्तन आता है, और समाज के परिवर्तन से राष्ट्र में और अंततः संपूर्ण विश्व में परिवर्तन आता है। यही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कलयुग का अंधकार धीरे धीरे क्षीण होकर सतयुग का प्रकाश फैलता है। अंत में हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का यह संदेश हम सभी के हृदय में सदा गूंजता रहे कि यह जीवन अनमोल है, यह अवसर अनमोल है, और इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। आइए हम सभी संकल्प लें कि अपने जीवन में सत्य को जानने का प्रयास करेंगे, सद्गुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए श्रद्धापूर्वक प्रयास करेंगे, और अपने भीतर के कलयुग को समाप्त कर अपने जीवन में सतयुग का प्रकाश लाएंगे। परम पिता परमात्मा हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, और हमारे सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी का आशीर्वाद सदा हम सभी के साथ रहे। निरंकार स्वरूप परमात्मा सबका कल्याण करें।